विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कक्षा 9 विषय गणित 12वां अध्याय घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सीखेंगे। ये इस प्रकार की अगर कोई वस्तु हो तो वो घनाभाकार की वस्तु कहलाएगी। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पृष्ठ होंगे। इन पृष्ठों की विशेषता ये होगी, जैसा पृष्ठ सामने वाला है वैसा का वैसा पृष्ठ पीछे वाला होगा, जैसा पृष्ठ ऊपर वाला है वैसा का वैसा पृष्ठ नीचे वाला होगा, जैसा पृष्ठ इधर वाला है वैसा का वैसा पृष्ठ इधर वाला होगा। इस प्रकार की कोई वस्तु हो सकती है, जैसे माचिस की डिब्बी, ईंट, कमरा इत्यादि। ये देखिए, इस प्रकार की अगर कोई वस्तु हो तो वो घनाकार वस्तु कहलाएगी। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 एक जैसे वर्ग होते हैं, एक जैसे वर्ग होते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि इस प्रकार की अगर वस्तु हो तो वो घनाभाकार की होती है और इस प्रकार की हो तो वो घनाकार की वस्तु होती है। इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो ये हमने बोर्ड के ऊपर बनाया है। ये क्या बना है? घनाभ। अब घनाभ में आपको क्या सीखना है? पहला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए आपको 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। लंबाई चौड़ाई का गुणा करना है, चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करना है और ऊंचाई लंबाई का गुणा करना है और इन सबको आपस में जोड़ना है, फिर उनका गुणा 2 से करना है। इससे आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। दूसरा इसमें घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन के लिए आपको क्या करना है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनका आपस में गुणा करना है। तीसरा इसमें आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपको अंडररूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपको लंबाई का स्क्वायर करना है, चौड़ाई का स्क्वायर करना है, ऊंचाई का स्क्वायर करना है और उन सबको आपस में जोड़ करके उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जिससे क्या निकलेगा? घनाभ का विकर्ण। अब यदि हम एक वर्ग बनाए और इसके जैसा एक वर्ग थोड़ा तिरछा बनाए और इनको मिला दें, ये क्या बन गया? घन। घन में भी ये तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में 6 वर्ग एक जैसे होते हैं, तो आपको वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का जो हमें क्षेत्रफल निकालना है उसको 6 से गुणा करना है, यानी 6 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर से आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा और फिर उसका गुणा 6 से करेंगे तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिससे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर इसमें घन का आयतन, तो इसके लिए आपको क्या करना है? भुजा का क्यूब करना है, भुजा क्यूब। इससे आपके घन का आयतन निकल जाएगा। फिर घन का विकर्ण,
घन के विकर्ण के लिए आपको क्या करना है, भुजा √3, भुजा √3 के माध्यम से आप घन का विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। प्रश्नावली 12.1, ये है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे जुड़ी हुई प्रश्नावली है। इसका 12.1 का पहला सवाल है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 60 सेमी एवं ऊंचाई 40 सेमी है, तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बक्से की लंबाई, बक्से की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 60 सेमी, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 40 सेमी। यहां देखिए आप, लंबाई मीटर में है, चौड़ाई और ऊंचाई सेमी में है, तो इन्हें या तो आप मीटर को सेमी बदल दीजिए या सेमी को मीटर में बदल दीजिए। हम सेमी को मीटर में बदल देते हैं। सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देना होता है। अब यहाँ 6/10, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे हम, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, आगे 0 हो जाएगा, 0.6 मीटर। और इसी प्रकार से इसको बदलेंगे, 40/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 4 से पहले दशमलव लग जाएगा, 0.4 मीटर। अब तीनों मीटर हो गए, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 0.6 मीटर और ऊंचाई 0.4 मीटर हो गई। अब ये आपको देखना है कि ये घन के आकार का है या घनाभ के आकार का। अगर घन के आकार का होता तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती। अब ये घनाभाकार आकार का है, तो आपको घनाभाकार आकार के माध्यम से इसको हल करना है। आपको लिखना है, बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 लंबाई कितनी है, 1 मीटर, 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, 0.6 प्लस वापस चौड़ाई लिखनी है 0.6 इंटू ऊंचाई लिखनी है 0.4 प्लस ऊंचाई लिखनी है 0.4 इंटू लंबाई लिखनी है 1। 2 इनका गुणा करेंगे। अगर हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 0.6 प्लस यहां गुणा करेंगे 0.6 0.4, 6 चौके कितना हो गया 24, और 1 2 के बाद आपको दशमलव लगाना है, यानी 1 और 2 के बाद यहां दशमलव लगाना है, तो आपके 0.24 हो जाएगा। तो 0.24 प्लस 1 से गुणा करना है, तो 0.4। अब यहां 2, इन तीनों को आपस में जोड़ना है, 0.6 0.24 0.4। ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए। ये 4 का 4, 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2 हाथ लगा 1, तो ये कहां आ जाएगा आपके यहाँ 1.24 1.24। अब इसका गुणा किससे करना है, 2 से। गुणा किससे करना है, 2 से। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और ये दशमलव 2 एकम 2.48। कितना आया 2.48। ये क्या आया, बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये किसमें है सारे, मीटर में, तो आपको मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिखना है। ये इसका आंसर हो गया। 12.1 का सवाल नंबर 4,
एक घनाकार चौक के डिब्बे की भुजा 4 सेमी है, तो चौक के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाकार चौक का डिब्बा है तो आपको लिखना है डिब्बे की भुजा कितनी देर की है, 4 सेमी। ज्ञात क्या करना है, घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर 6 इंटू भुजा यानी 4 इंटू 4, 6 चौक 24 या इसका कर लो 4 चौके 16, 16 छंग 96, कितना आया 96, और ये किसमें है सेमी, तो सेमी स्क्वायर ये हो जाएगा इसका आंसर। घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आंसर हो जाएगा। और एक आपके है विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई। सूत्र क्या है, भुजा √3, भुजा कितनी है 4 √3, और ये किसमें दे रखी है सेमी में, तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो दोनों इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। प्रश्नावली 12.2 घन और घनाभ का आयतन, इससे जुड़ी हुई प्रश्नावली है। इसका जो पहला सवाल है, माचिस की डिब्बी की माप 3 सेमी इंटू 2 सेमी इंटू 1 सेमी है, ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। माचिस की एक डिब्बी का माप दे रखा है, आपको पहले उसका आयतन ज्ञात करना है, फिर ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात करके हम एक पैकेट का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हम लिखेंगे माचिस की डिब्बी का माप कितना है 3 सेमी इंटू 2 सेमी इंटू 1 सेमी, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब हमें एक डिब्बी का आयतन, क्या करना है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन, इसका सूत्र लगाना है 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और ये किसमें दे रखा है सेमी। आयतन में ध्यान रखना है क्यूब लगता है, क्या लगता है क्यूब, 6 सेमी क्यूब एक डिब्बी का आयतन हो जाएगा। 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन, अतः 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन कितना होगा, एक का कितना है 6, तो गुणा किससे करना है 12 से, 12 छंग 72, और क्या लग जाएगा सेमी क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। 12.2 का सवाल नंबर दूसरा, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेमी है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है 24 सेमी, तो हमें उसी शुरुआत करनी है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप जो दिया हुआ होता है उसी से हमें शुरुआत करनी होती है। क्या लिखेंगे 24 सेमी। घन का एक पृष्ठ किसके आकार का होता है, वर्ग के आकार का, तो हमें वर्ग के परिमाप का सूत्र यहां लिखना है 4 इंटू भुजा, ये किसका होता है वर्ग का परिमाप, कितना आया 24, तो भुजा कितनी आ जाएगी 24/4, कितनी बार जा रहा है 6 बार, तो भुजा कितनी आ गई 6 सेमी। घन की भुजा कितनी आ गई 6 सेमी। तो हमें अब घन का आयतन ज्ञात कर लेना है।
घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 कितना हो रहा है? 36। 36 का गुणा अपन 6 से कर लेंगे। 36 का गुणा किसे करना है? 6 से। छत्रंग 36, हासिल लगा 3, 6 18 और 3 21, तो कितना आया? 216। और आयतन किस में लिखते हैं? क्यूब के अंदर, तो 216 सेमी क्यूब, ये इस घन का आयतन आ जाएगा।